दोस्तों मल्टीवर्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो इसे इस तरह से कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स के अलावा और भी कई सारे यूनिवर्स हैं जिसमें हमारे जैसे प्लेनेट हैं और वहाँ हमारे ही कई अवतार अपनी लाइफ जी रहे हैं, अपनी अलग एबिलिटी, अपनी अलग फॉर्च्यून और अपनी अलग डेस्टिनी के साथ। और अगर आप मल्टीवर्स नहीं समझे तो ये वीडियो एंड तक देख लो, सब समझ में आ जाएगा। एवलिन जो कि एक चाइनीज बिजनेस वूमेन है जिसने अपने पति वेमोंट के साथ यूएसए में एक लॉन्ड्री का बिजनेस करा हुआ है। आज उसकी टैक्स फाइल करने की लास्ट डेट है। इसके साथ ही उसे कस्टमर को भी अटेंड करना है और आज चाइनीज न्यू ईयर है जिसके लिए रात को अपने सभी कस्टमर के लिए उसने पार्टी रखी है जिसकी तैयारी भी उसे करनी है और अपने डिमांडिंग डैड का अच्छे से ख्याल भी रखना है। ऑल इन ऑल एवलिन की लाइफ पूरी तरह से उलझन भरी है। वेमोंट उसे डाइवोर्स देना चाहता है। उसे लगता है कि वो एवलिन के लायक नहीं है और वो किसी भी तरह से उसकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों असल बात तो ये है कि एवलिन ये सब सिर्फ वेमोंट की वजह से ही संभाल पा रही है। दोस्तों ये है जॉय, एवलिन की बेटी। एवलिन अपनी बेटी का रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि जॉय एक नॉन चाइनीज लड़की, जी हाँ दोस्तों, लड़की से प्यार करती है जिसका नाम है बेकी। एवलिन सोचती है कि वो एक बार के लिए जॉय और बेकी को एक्सेप्ट कर भी ले, लेकिन उसके डैड मिस्टर गोंग गोंग, हाँ दोस्तों गोंग 2 बार है, हाँ तो वो मिस्टर गोंग गोंग को कैसे बताएगी कि उसकी बेटी एक लड़की से प्यार करती है, जबकि मिस्टर गोंग गोंग अपनी बेटी एवलिन के वेमोंट के साथ हुई शादी को भी अब तक गलत मानते हैं क्योंकि उन्होंने भागकर शादी करी थी। अचानक गोंग गोंग लॉन्ड्री में आ जाते हैं जो कि गजनी बन चुके हैं। उन्हें ज्यादा पुराना याद नहीं रहता और जॉय अपने और बेकी के बारे में नाना को बताने में हिचकिचाती है। तभी उसकी माँ एवलिन अपने डैड को कहती है कि ये दोनों अच्छे दोस्त हैं और ये बात जॉय को थोड़ी बुरी लग जाती है क्योंकि जॉय को ऐसा लग रहा है कि उसकी माँ को उसकी खुशी से ज्यादा ये टेंशन है कि लोग या उसके डैड क्या सोचेंगे जॉय और बेकी के रिलेशनशिप के बारे में। वो सब टैक्स फाइलिंग के लिए आईआरएस ऑफिस जाते हैं। तभी लिफ्ट में अचानक कुछ अजीब चीज होती है। वेमोंट एकदम से जेम्स बॉन्ड बन जाता है और एवलिन को एक डिवाइस पहनाता है जिससे एवलिन को अपनी आज तक की पूरी लाइफ मेमोराइज्ड हो जाती है। उसका बर्थ, वेमोंट के साथ अपना घर छोड़ना, अपने लॉन्ड्री के बिजनेस की शुरुआत, जॉय का बर्थ और आज तक के सारे इवेंट एकदम से उसे याद आ जाते हैं। तभी वेमोंट जो कि जेम्स बॉन्ड बन चुका है उसे एक पेपर देता है और कहता है कि मीटिंग शुरू होने के साथ ही इस पर जो कुछ लिखा है वो करना, और हाँ अभी जो भी हो रहा है उसके बारे में मुझसे बात मत करना क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मुझे भी कुछ भी याद नहीं रहेगा। तभी लिफ्ट 10th फ्लोर पर पहुंचती है और वेमोंट फिर पहले जैसा हो जाता है जिसे कुछ भी याद नहीं उसने कुछ देर पहले क्या करा है। एवलिन अपने हस्बैंड के इस तरह के बिहेवियर को देखकर चौंक जाती है, लेकिन अभी उसे टैक्स फाइल करना है जिसके लिए वो आईआरएस इंस्पेक्टर, जिसका नाम ये है, उसके पास जाती है। दोस्तों मुझे ये नाम प्रोनाउंस करने में दिक्कत होगी इसलिए आप इसे आईआरएस इंस्पेक्टर के नाम से ही जानो, मैं भी इसे यही बोलूंगा। आईआरएस इंस्पेक्टर के साथ मीटिंग को ज्यादा अच्छी नहीं होती क्योंकि एवलिन और उसके हस्बैंड को इन फाइनेंशियल टर्म को समझने में दिक्कत आती है। तभी एवलिन वो पेपर पढ़ती है जो कि वेमोंट के बदले हुए रूप ने उसे दिया था, जिसमें अपने जूते उल्टे पहनने के लिए लिखा हुआ है। एवलिन वैसा ही करती है और अपने जूते उल्टे पहनती है। इसके बाद उसे इस बिल्डिंग के स्टोर रूम के बारे में सोचना है और वो स्टोर रूम के बारे में सोचती है। तभी एवलिन के कान में लगा ग्रीन डिवाइस ग्रीन हो जाता है और स्टेप 3 उस ग्रीन बटन को प्रेस करना, और जैसे ही एवलिन ग्रीन बटन दबाती है उसके साथ ये होता है, वो अचानक चेयर से उठकर उस बिल्डिंग के स्टोर रूम में पहुंच जाती है। एवलिन को महसूस होता है कि वो अभी 2 जगह मौजूद है, एक आईआरएस इंस्पेक्टर के सामने और दूसरा स्टोर रूम में जहां उसके पति है, वो भी लिफ्ट वाले बदले हुए कैरेक्टर के रूप में। वो उसे सब कुछ समझाता है कि एवलिन के साथ अभी हुआ क्या है। वेमोंट उसे बताता है कि तुम अभी किसी और यूनिवर्स की एवलिन को कंट्रोल कर रही हो, वो भी आईआरएस इंस्पेक्टर के सामने बैठे बैठे, और इस तरह मैं भी अभी इस यूनिवर्स के वेमोंट को कंट्रोल कर रहा हूँ। उसके साथ ही वेमोंट उसे बताता है कि मैं अल्फा यूनिवर्स से हूँ जहाँ मेरी वाइफ एवलिन ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे हम किसी भी यूनिवर्स के अपने अवतार को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी एबिलिटी को अपने यूनिवर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे वर्स जंपिंग कहते हैं। दोस्तों थोड़ा सा मल्टीवर्स का ये कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अभी आपको पता चलेगा कि अल्फा यूनिवर्स की एवलिन ने जिस टेक्नोलॉजी की खोज करी थी वो कैसे काम करती है और इस वर्स जंपिंग को किस तरह किया जाता है। वेमोंट उसे कहता है कि उस यूनिवर्स में तुम्हारी जान खतरे में है। जो वो टुपाकी है जो तुम्हें मारने आ रही है वो सभी यूनिवर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और एवलिन ये सब सुनकर वापस आईआरएस इंस्पेक्टर के सामने पहुंच जाती है और टैक्स फाइल की मीटिंग बिल्कुल खराब हो जाती है। आईआरएस इंस्पेक्टर को लगता है कि एवलिन की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे शाम तक का टाइम देती है जिससे वो ये टैक्स फाइल के लिए सारे पेपर्स और बिल अरेंज कर ले।
वो लोग भी लिफ्ट तक वापस जाते हैं और एवलिन को शायद आपको भी कुछ समझ नहीं आता कि अभी एवलिन के साथ हुआ क्या है। तभी एवलिन देखती है कि आईआरएस इंस्पेक्टर उसकी तरफ आ रही है और उसे अल्फा वेमंड की बात याद आ जाती है। उसकी जान खतरे में है, जिस कारण इंस्पेक्टर के आते ही वो उसके मुंह पर पंच मार देती है। एवलिन की इस हरकत का नतीजा ये होता है कि वहाँ पर सारे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। तभी अल्फा वेमंड वहाँ आ जाता है वेमंड की बॉडी में। इसके बाद वो लिप बाम खा जाता है और अपने डिवाइस का ग्रीन बटन ऑन करता है। इसके बाद वो जो गार्ड्स की धुलाई करता है, ऐसा लगता है जैसे लिप बाम खाने से उसके पास कोई ब्रूस ली की पावर आ गई हो। इस फाइट से उस ऑफिस में भगदड़ मच जाती है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अल्फा वेमंड एवलिन को किसी सेफ जगह छिपाता है और उसे एक डिवाइस दिखाता है जिसकी मदद से वो वर्स जंपिंग कर रहा है। वो एवलिन को बताता है कि ये स्क्रीन पर जितने भी बबल्स नजर आ रहे हैं ये अलग अलग दुनिया या यूनिवर्स हैं और वो अल्फा यूनिवर्स से बिलोंग करता है। उसकी दुनिया के लोगों ने सबसे पहले मल्टीवर्स यूनिवर्स की खोज करी और दूसरी दुनिया के अपने जैसे दिखने वाले लोगों से किस तरह जोड़ा जाए ये तरीका भी सबसे पहले अल्फा यूनिवर्स में खोजा गया है। असल में अल्फा वेमंड जो कि अपने यूनिवर्स में एक वैन में बैठकर अपने दोस्तों के साथ वर्स जंपिंग कर रहा है ताकि वो इस यूनिवर्स की एवलिन को जोबू टुपाकी से बचा सके। दोस्तों, वर्स जंपिंग एक एल्गोरिथम से काम करती है जिसके लिए जंपर को एक अजीब चीज या हरकत करनी पड़ती है जिससे उनका डिवाइस ग्रीन सिग्नल देता है और वर्स जंपिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अल्फा वेमंड इस वेमंड के यूनिवर्स में आया और लिप बाम खाकर उसने एक अजीब हरकत करी जिससे उसे ग्रीन सिग्नल मिला और वो एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच गया जहां उसका वर्जन अच्छे से फाइट करना जानता है, बिल्कुल ब्रूस ली की तरह। और इस तरह इस यूनिवर्स के वेमंड के पास भी वो एबिलिटी आ गई जो इस यूनिवर्स के वेमंड के पास थी। दोस्तों, जब एक यूनिवर्स का बंदा दूसरे यूनिवर्स से जुड़ता है तो सिर्फ एबिलिटी ही नहीं, फीलिंग, मेमोरी सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर हो जाता है। अब एवलिन और शायद आपको भी समझ आ गया होगा कि ये सब हो क्या रहा है। अल्फा वेमंड एवलिन को यहाँ से निकालने की कोशिश करता है। तभी उन्हें आईआरएस इंस्पेक्टर मिलती है जिसको जोबू टुपाकी के यूनिवर्स की आईआरएस इंस्पेक्टर ने कंट्रोल कर लिया है। वो अपने माथे पर एक पेपर से स्टेपल करती है और उसमें एक रेसलर की पावर आ जाती है। इसके बाद वो उन दोनों को ढूंढती है मारने के लिए। तभी अल्फा वेमंड भी अपनी पावर चेंज करना चाहता है जिसके लिए उसकी टीम कहती है कि अगर वो पेपर से अपनी उंगलियों के बीच 4 बार कट करेगा तो उसे जिम्नास्टिक की पावर मिल जाएगी। वो 4 बार कट तो मार देता है लेकिन ग्रीन बटन नहीं दबा पाता और आईआरएस इंस्पेक्टर उसकी बैंड बजा देती है और उसे एक रूम में लॉक कर देती है। अब आती है एवलिन की बारी। अल्फा वेमंड उसे बताती है कि उसे भी वर्स जंपिंग करनी होगी जिसके लिए उसे आईआरएस इंस्पेक्टर को दिल से आई लव यू बोलना पड़ेगा जिससे उसमें कुंफू एक्सपर्ट की पावर आ जाएगी। लेकिन एवलिन के लिए कि ऐसे इंसान को दिल से आई लव यू बोलना बड़ा मुश्किल होता है जो उसके जान के पीछे पड़ा हो। लेकिन कुछ देर की पिटाई के बाद वो एंड मूवमेंट पर आईआरएस इंस्पेक्टर को दिल से आई लव यू बोलती है और ग्रीन बटन प्रेस कर देती है जिससे वो एक ऐसे यूनिवर्स की एवलिन से कनेक्ट हो जाती है जो कुंफू एक्सपर्ट है और एक फेमस एक्टर बन चुकी है। और ये वाली एवलिन उस यूनिवर्स की एवलिन की सारी यादों से जुड़ जाती है और उसे पता चलता है कि अगर वो वेमंड के साथ अपना घर नहीं छोड़ती तो आज उसकी लाइफ कुछ और ही होती। उसे कुंफू मास्टर मिला था जिसने उसे कुंफू सिखाया और उसके बाद वो एक कामयाब औरत बनकर उभर कर आती है और हर कोई उसे चाहता है। कुंफू की एबिलिटी मिलते ही वो आईआरएस इंस्पेक्टर को एक ही बार में 4 खाने चित कर देती है और एवलिन को खुद पर विश्वास नहीं होता कि उसने ऐसा कुछ कर दिखाया। अल्फा वेमंड वापस आता है। एवलिन उसे बताती है कि किस तरह वो एक यूनिवर्स में कामयाब है। वो उससे पूछती है कि क्या वो हमेशा हमेशा के लिए वहां नहीं जा सकती। अल्फा वेमंड उसे बताता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो दोनों यूनिवर्स के विचार और ख्याल सब मिक्स हो जाएंगे और तुम मर जाओगी, इसलिए ऐसा करने का सोचना भी मत। इसके अलावा वेमंड जोबू टुपाकी के बारे में बताता है कि उसकी वाइफ मतलब अल्फा एवलिन जिसने वर्स जंपिंग को पॉसिबल करा है, उसने अपनी बेटी अल्फा जॉय पर इसका इस्तेमाल बहुत ही हाई लेवल पर करा जिससे अल्फा जॉय का दिमाग हर यूनिवर्स की जॉय से कनेक्ट हो गया और वो बन गई जोबू टुपाकी। वो सही गलत से परे है। उसने इतना कुछ देख लिया है कि उसके लिए ना तो कुछ सही है और ना ही कुछ गलत। वो बस हर यूनिवर्स की एवलिन को मारे जा रही है। एवलिन को मारने का कारण अभी अल्फा वेमंड को भी नहीं पता। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि जॉय जो अब जोबू टुपाकी के कंट्रोल में है वो आईआरएस बिल्डिंग में जाती है जिसको पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है और यहाँ एवलिन वापस लाइमलाइट वाली एवलिन के पास जाती है जहाँ हर कोई उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है और जब तक वो वापस अपने यूनिवर्स में आती है तब तक पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। तभी पुलिस वाले को पता चलता है कि लिफ्ट से कोई उनकी तरफ आ रहा है, वो है जोबू टुपाकी।
एवलिन उसे जॉय समझ रही है, लेकिन वो सिर्फ बॉडी जॉय की है, बाकी तन मन और धन सब जोबू टुपाकी का है। जोबू टुपाकी इतने आराम से उन पुलिस वालों को मार देती है जैसे वो सब उसके लिए कोई खिलौने हो। असल में दोस्तों वो खुद के साथ नॉन लिविंग थिंग को भी वर्स जंपिंग करा सकती है, जिस कारण वो अपनी बॉडी से निकले खून तक को टोमेटो सॉस में कन्वर्ट कर देती है। जब पुलिस वालों को मारने के बाद जोबू टुपाकी एवलिन के पास पहुंचती है और उसे अपनी उंगलियों के बीच एक ब्लैक होल दिखाती है, जिससे वो बैगल कहती है। इस ब्लैक होल को उसी ने बनाया है, जिसमें उसने अपने सुख और दुख डाल दिए हैं, जिस कारण ना तो वो कुछ पाना चाहती है और ना ही उसे कुछ खोने का गम है। ऑल इन ऑल उसने अपने आप को सुख और दुख के गेम से बिल्कुल अलग कर लिया है और वो इस यूनिवर्स की एवलिन को भी ऐसा ही बना देना चाहती है, क्योंकि जोबू टुपाकी को ऐसा लगता है कि इस यूनिवर्स की एवलिन ने सबसे ज्यादा दुख देखा है और किस्मत ने उसके साथ ज्यादा ही ज्यादती करी है। इतने में एवलिन उसके जैसी बन जाए तभी अल्फा गोंग गोंग आता है और जोबू टुपाकी को एक दीवार में घुसा देता है और वो तीनों एक रूम में जाकर छिप जाते हैं। तभी जॉय इसी रूम के गेट को नॉक करती है जहाँ एवलिन और उसकी फैमिली छिपी बैठी है। दोस्तों ये जॉय ही है, जोबू टुपाकी नहीं। तभी अल्फा वेमंड और अल्फा गोंग गोंग वहां से चले जाते हैं और जॉय रूम में आती है। और दोस्तों जोबू टुपाकी पहुंच चुकी है अल्फा यूनिवर्स में अल्फा वेमंड और उसकी टीम के सामने। यहाँ इस यूनिवर्स में एवलिन जॉय को टेप से बांध देती है और उन दोनों को मल्टीवर्स, वर्स जंपिंग और जो भी रायता फैला हुआ है उन सब के बारे में बताती है, लेकिन एवलिन की सारी बातें उनके सर के ऊपर से निकल जाती है सिवाय गोंग गोंग के। वो एवलिन को कहता है कि अगर तुम्हें ये यूनिवर्स जोबू टुपाकी से बचाना है तो तुम्हें जॉय को जान से मारना पड़ेगा। अगर उसका कोई अवतार इस दुनिया में होगा ही नहीं तो वो किसके थ्रू यहाँ आ सकेगी। लेकिन एवलिन अपनी बेटी को नहीं मार सकती, उसे इसके अलावा कोई और रास्ता ढूंढना होगा इन सब से बचने का। हाँ दोस्तों आप सही समझ रहे हो, इस यूनिवर्स के गोंग गोंग को सब कुछ पता है कि अभी उसकी बेटी के साथ क्या क्या हो रहा है। एवलिन के अपनी बेटी के ना मार पाने के कारण गोंग गोंग सोचता है कि उसे ये काम भी खुद करना होगा, लेकिन एवलिन अपने डैड से अपनी बेटी और हस्बैंड को वहां से बचाकर ले जाती है। अल्फा गोंग गोंग को एवलिन की करामत के बारे में पता चलता है, जिस कारण इस इलाके के जितने भी वर्स जंपर्स हैं उन्हें एवलिन और जॉय को मारने के लिए भेज देता है। और दोस्तों हम देखते हैं कि आईआरएस बिल्डिंग के आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें अल्फा यूनिवर्स के लोग कंट्रोल करते हैं और वो सब एवलिन और जॉय को मारने के लिए बिल्डिंग में जाते हैं। लेकिन एवलिन एक सिंगर और फाइटर की एबिलिटी लेती है और आंख बंद कर सभी को अच्छे से धो देती है और एक ही टाइम में वो कई बार वर्स जंपिंग करती है और अलग अलग एबिलिटी के साथ वो कई लोगों को मार देती है। लेकिन एंड में एवलिन को पता चलता है जो अभी तक उसकी मदद कर रहा था अल्फा वेमंड, उसे अल्फा यूनिवर्स में ही जोबू टुपाकी ने मार दिया है। अल्फा वेमंड मरता तो अल्फा वर्स में है, लेकिन एंड तक वो सिर्फ एवलिन से बातें करता है। तभी एवलिन के पास जोबू टुपाकी आती है उसके सारे दुखों का निवारण करने के लिए, लेकिन इतनी वर्स जंपिंग करने के कारण वो बिल्कुल थक चुकी है और बेहोश हो जाती है। दोस्तों एवलिन बेहोश है अपने यूनिवर्स में। आगे की कहानी हम दूसरे यूनिवर्स के एवलिन के थ्रू देखेंगे जो अभी चाइनीज न्यू ईयर के सेलिब्रेट कर रही है। यहाँ भी जोबू टुपाकी आती है और उसे समझाती है कि उसे भी बीगल की तरफ चलना चाहिए। वो एवलिन को भी अपनी दुनिया में ले जाती है और उसे बीगल में जाने के फायदे बताती है, जहाँ जाने से वो भी जोबू टुपाकी की तरह बन जाएगी और फेलियर और सक्सेस के गेम से ही दूर पहुंच जाएगी। धीरे धीरे दोस्तों एवलिन बीगल की तरफ खींची चली जाती है, जिसका असर हमें हर यूनिवर्स की एवलिन पर देखने को मिलता है। इससे पहले कि एवलिन बीगल में जाए तभी वेमंड उसे बताता है कि दुख और सुख सबकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिनका होना जरूरी भी है। अगर बुरे दिन नहीं होंगे तो हमें कभी अच्छे दिन महसूस ही नहीं हो पाएंगे। तभी एवलिन को अपने और वेमंड के साथ बिताए अच्छे दिन याद आने लगते हैं और वो बाकी के यूनिवर्स के वेमंड को भी सुन सकती है, जिसमें से एक ये है कि जिस यूनिवर्स में एवलिन सक्सेसफुल है लेकिन वो वेमंड के साथ शादी नहीं कर सकी। उस यूनिवर्स के वेमंड उसे कहता है कि अगर किसी भी दुनिया में अगर मेरी शादी तुमसे हुई होती तो मैं एक लॉन्ड्री का टैक्स तुम्हारे साथ खुशी खुशी भर सकता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। समझ रहे हो दोस्तों, जिस यूनिवर्स में एवलिन की शादी वेमंड से हुई है उसमें वेमंड और एवलिन को लगता है कि यह शादी उनकी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अगर वो दोनों शादी ना कर सक्सेसफुल हो भी गए होते तो भी वो खुश नहीं रहते, जैसे कि दूसरे यूनिवर्स में हो रहा है। अब आते हैं अपने यूनिवर्स की एवलिन के पास जो होश में आ चुकी है और वो सब कुछ समझ चुकी है कि असली खुशी वही है जहाँ हम सब अभी हैं। और वो जोबू टुपाकी को बीगल में जाने से रोकने की कोशिश करती है और उसे भी यही बात समझाने की कोशिश करती है जो कि अभी एवलिन ने, मैंने और आप सभी ने समझी है।
लेकिन दोस्तों वो बीगल जो वो टुपाकी को अपने अंदर खींच लेता है, लेकिन जॉय वहीं अपनी माँ के पास रह जाती है। एवलिन उसे समझाती है कि तुम चाहे मुझसे कितना भी दूर जाना चाहो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे वो तुम्हारा बुरा टाइम हो या अच्छा। सो दोस्तों इस तरह जॉय के अंदर एक जोबो टुपाकी था जिसे सही गलत से फर्क नहीं पड़ता था। वो बीगल नाम के एक ब्लैक होल में जा चुका है और बच जाती है एक ऐसी जॉय जिसे कुछ गलत या कुछ सही करने से फर्क पड़ता है। और इस तरह दोस्तों हर यूनिवर्स की एवलिन और जॉय की कहानी का एंड होता है और उनकी नॉर्मल लाइफ फिर से स्टार्ट होती है, वो भी बिना किसी यूनिवर्स में दखल दिए बगैर। सो दोस्तों इस तरह हमारी आज की कहानी खत्म होती है। आई होप सो आपको इस स्टोरी से अपनी लाइफ को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन समझेंगे तो समझ में आ जाएगी कि कहानी हमें क्या कन्वे करना चाह रही है। और अगर आप भी अपनी लाइफ में कंप्लेन ही कर रहे हो तो प्लीज लाइफ ऑफ पाई का ये एक्सप्लेनेशन देखो कि किस तरह इतनी मुश्किल के बाद भी दोबारा खड़ा हुआ जा सकता है। और मैं मिलूंगा एक और अमेजिंग स्टोरी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।